समाचार करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आया है। वायु प्रदूषण का लखनऊ में भी अब असर देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के चलते आसमान में काली धुंध छाई हुई है। वहीं धुंध के चलते विजिबिलिटी में भी कमी आई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI बढ़ा हुआ है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। तो नगर में AQI 464 है, वहीं द्वारका सेक्टर 8 में 486 है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI बढ़ा हुआ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। नगर में AQI 464, द्वारका सेक्टर 8 में 486, वहीं जहांगीरापुरी में 463 और दिल्ली में आज सबसे ज्यादा पॉल्यूशन शादीपुर इलाके में 492 AQI दर्ज किया गया है। RK पुरम में 489, द्वारका सेक्टर 8 में 486। तो लगातार ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां बवाना 469 और मुंडका 474, आया नगर में AQI 464 और जहांगीरपुर में नरेला में 457 और TTU 423, पूसा IMD 406 AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में लगातार ये प्रदूषण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण का लखनऊ में भी अब असर देखने को मिल रहा है। मेरठ से हमारे संवाददाता नरेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं, वहीं लखनऊ से अनूप हमसे जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए, अब प्रदूषण का खतरा लगातार लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब होता जा रहा है। कई इलाके हैं जहां पर जो हवा है वो लगातार दूषित दिखाई दी। जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि हर साल हम देखते थे कि दीपावली का जो पर्व है उसके बाद जो पटाखों के चलते जो है प्रदूषण जो है वो फैलता था और जिसके चलते जो है बीमारियां फैलती थी। लेकिन इस बार अभी करीब 1 हफ्ते का वक्त जो है दीपावली में बाकी है और उससे पहले ही जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है कि राजधानी लखनऊ की जो हवा है वो दूषित हो रही है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बता रहा है कि चाहे इंदिरा नगर हो, इसके अलावा ताल कटोरा हो, लाल बाग हो, चौक हो, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो प्रदूषण है वो लगातार हवा को बिगाड़ रहा है और जो बीमारियां हैं वो भी इसके चलते बढ़ रही हैं। राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरें हैं वो आप खुद देखिए कि जो धुंध है वो आपको आसमान में दिखाई दे रही है। जो तमाम यहाँ पे हरियाली आपको दिखाई दे रही, पेड़ है, लेकिन पेड़ के ऊपर आप देखिए कि जो धुंध है वो बता रही है कि 9 बज चुका है, लेकिन अभी भी जो दूषित हवा है वो अपनी आगोश में लखनऊ की सड़कों को, लखनऊ को लिए हुए है। और यही वजह है कि जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट पे हो गया है। उसने साफ तौर पे लोगों से अपील की है कि जो उपाय हैं वो तमाम करके निकलें ताकि अपने जो स्वास्थ्य है उसको वो सुरक्षित कर सकें। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो संख्या है वो भी इसके चलते बढ़ रही है। बच्चों की बात करें, बुजुर्ग की बात करें तो उनके लिए जो दूषित हवा है वो काफ़ी जो है खतरनाक मानी जा रही है। अब जिस तरह से ये लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरह से हवा दूषित हो रही है, उससे सबसे बड़ी बात यही है कि दीपावली के बाद जो है ये जो हवा है वो और दूषित होगी और इससे जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं वो जाहिर सी बात बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो दीपावली के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार ख़राब होता था। तमाम ऐसे इलाके थे जहां की हवा दूषित होती थी, लेकिन इससे पहले 1 हफ्ते का वक्त है अभी दीपावली में, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से हवा दूषित हो रही है, जो वायुमंडल है वो ख़राब हो रहा है, प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि लोगों को जो है सावधान रहने की आवश्यकता है।
लखनऊ की बात करें तो जो वीआईपी इलाके, चाहे इंदिरा नगर की बात करें या उसके आसपास का जो एरिया है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तालकटोरा की बात करें, सहीनगर की बात करें, लालबाग की बात करें, चौक में ध्वनि प्रदूषण भी जो है काफ़ी स्तर पे पाया गया है। तो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बता रहा है कि जो ये इलाके हैं वो काफ़ी खतरनाक स्थिति में बढ़ रहे हैं और लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरठ से नरेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण का खतरा देखने को मिल रहा है, वहीं अब राजधानी लखनऊ में भी लगातार प्रदूषण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मेरठ में एक्यूआई मीटर 3 हैं, जिनमें एक पल्लवपुरम में है, इसके अलावा एक गंगानगर में और तीसरा भीम नगर में है। इस समय जो जय भीम नगर की स्थिति है वो 378 के करीब है और वहाँ हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गंगानगर में जो नया डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर बड़ी तादाद में सड़कें टूटी हैं। इसके अलावा वहाँ बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य हैं वो हो रहे हैं और केवल गंगानगर में ही नहीं, शहर के किसी भी इलाके में देख लें, अवैध और वैध रूप से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिनमें डस्ट को रोकने के लिए जिस तरीके के प्रिकॉशन बरते जाने चाहिए वो यहाँ पर नहीं बरते जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी नगर निगम की है और मेरठ विकास प्राधिकरण की है, लेकिन दोनों में से कोई भी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी तरफ एक बड़ा खतरा जो है वो उद्योगों से है। वहाँ से निकलने वाला जो प्रदूषित धुआं है वो आबो हवा को बहुत ज़्यादा जहरीला बना रहा है। उसकी जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है, लेकिन उसके अधिकारी भी केवल चैन की चादर तान कर सोए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर ग्रेप 3 लागू है और उस योजना में भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक जो अभियान होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। छुट्टे मुट्टे कभी कभार कोई एक दो जगह छापेमारी की कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती हुई नहीं दिख रही है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो हो, नौकरशाहों के अंदर दिखाई नहीं देता है। मेरठ में इस समय क्रैशर बड़ी तादाद में चल रहे हैं। मेरठ में हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत, बिजनौर, इन सभी इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी तादाद में क्रैशर चल रहे हैं, जिनकी संख्या 600 के आसपास है। वहाँ पर प्लास्टिक और गन्ने का जो खोई होता है वो जलाया जाता है, जिससे वातावरण में काला धुआं छा जाता है, मगर उसको रोकने के लिए भी कोई बड़े अभियान या एक जो नॉर्मल अभियान इन दोनों होना चाहिए वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो समझा जा सकता है कि हम लोग रोज इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोगों की जान की उसको कोई फिक्र नहीं। आपको बताएं एक बहुत गंभीर बात, मेरठ का जो नगर निगम है वो इस समय नए कार्यालय का निर्माण करा रहा है। करीब करीब 26,000 वर्ग मीटर के एरिया में जो शहर का इलाका है शास्त्री नगर, उसके बीचों बीच। लेकिन आपको बताएं करीब 10 दिन से लगातार वहां पर 4 जेसीबी मशीनें और एक पॉकलेन लगातार चल रही है, हो रहा है। वहां से मिट्टी जो है उठाकर दूसरी जगह रखी जा रही है, वहां पहाड़ मिट्टी का बना दिया गया है। आप समझिए कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जो अवैध खनन है, या फिर इस समय जब ग्रेप 3 लागू है तो इस समय किसी भी तरह का निर्माण कार्य या खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद खुद नगर निगम के बेशर्म अधिकारी लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। कहीं बड़ी लापरवाही है। गाजियाबाद से लोकेश हमसे जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए जो प्रदूषण है वो लोगों को डराने लगा है। क्या कुछ गाजियाबाद की स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अमूमन हर जगह की जो दिल्ली एनसीआर है उसकी तस्वीरें एक सी हैं। ना तो निर्माण कार्य रोके गए हैं, ना सड़कों पर छिड़काव हो रहे हैं, और पॉल्यूशन का लेवल ये है कि गाजियाबाद के 3 पॉल्यूशन स्टेशन में से 4 में से केवल 3 के डेटा आ रहे हैं। तो चौथा पॉल्यूशन का स्टेशन है लोनी का, वहां से कोई डेटा नहीं आ रहा है। और आज सुबह के डेटा के मुताबिक करीब गाजियाबाद में 410 एक्यूआई नापा गया है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है। यहाँ पर ग्रेड जो 3 है वो लागू किया जा चुका है, लेकिन इसके अलावा हमने कल एक रिपोर्ट दिखाई थी कि लगातार जो नगर निगम हो या जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि सड़कों पर ना तो पानी का छिड़काव हो रहा है, केवल उस जगह को टारगेट किया जा रहा है जहां पर एक्यूआई मॉनिटरिंग सिस्टम है। उन एक्यूआई मॉनिटरिंग सिस्टम पर लगातार वहां पर पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि जो डेटा है वो डेटा माकूल आए। इसके अलावा कल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई कि पंजाब और हरियाणा के अंदर लगातार जो क्या कहते हैं कि
लगातार जो वहाँ पर इको स्टेशन है उससे सैटेलाइट इमेज आई है कि करीब 1,500 जगहों पर पंजाब में और करीब 400 जगहों पर हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी माकूल व्यवस्था नहीं की जा रही और इसी वजह से जो एयर फ्लो है, जो हवा का रुख है, दिल्ली के ऊपर है और दिल्ली के ऊपर पहले दिल्ली पॉल्यूशन की वजह से बॉटलनेक पर पहुंचा हुआ है खतरनाक स्थिति में और जब वो हवाएं ऊपर आकर के नमी के कारण इकट्ठा हो रही हैं तो स्थिति और ज्यादा भयावह रूप लेती चली जा रही है और यही वजह है कि आने वाले समय के अंदर अगर जल्द ही कोई प्रयास नहीं किए गए तो लोग इसमें एक मेडिकल इमरजेंसी की तरीके से घोषित बिल्कुल। किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ा जो है वो हो सकता है। जी ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं और